8वां दिन जादुई ग़िज़ा। एक शुक्रगुजार कल्ब हरदम सैर होता है। खाने से पहले शुक्र अदा करना हजारों बरस से कदीम तहजीबों की रिवायत रही है। 21वीं सदी की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त की शदीद किल्लत के बाइस अपने खाने का शुक्र अदा करने के लिए वक्त निकालने का सिलसिला मतरूक हो चुका है। लेकिन महज अपने खाने पीने पर शुक्र अदा करने का वाहिद अमल आपकी जिंदगी में जादुई असरात पैदा कर सकता है। अगर आप एक ऐसे वक्त के बारे में सोचें कि जब आप वाकई बहुत ज्यादा भूखे थे, तो आप याद करेंगे कि आप नॉर्मल अंदाज में सोचने और काम करने के काबिल नहीं थे। आपका जिस्म कमजोर हो रहा था, बल्कि हो सकता है कि थरथरा रहा हो। दिमाग परेशान था, आपके एहसासात मुंतशिर थे, और ये कैफियत महज चंद घंटे ना खाने से भी हो सकती है। आपको ग़िज़ा की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए, सोचने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, और अपने खाने के लिए तशक्कुर के बड़े ही मौके आपके पास मौजूद हैं। मजीद शुक्रगुजारी को महसूस करने के लिए एक लम्हा इन तमाम लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपकी इस ग़िज़ा को आप तक पहुंचाने में कोई ना कोई किरदार अदा किया। आप तक ताज़ा फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए किसान ने अपने खेत में फलों और सब्जियों के बीज डाले और पानी दिया, फिर कई माह तक इन फसलों की हिफाजत की, यहाँ तक कि ये कटने के लिए तैयार हो गए। फिर कुछ लोगों ने ये फल और सब्जियां जमा किए, कुछ ने इन्हें पैक किया और कुछ ने इन्हें तकसीम किया, और कुछ अफराद ने इन्हें ट्रांसपोर्ट के जरिए दिन और रात एक करके दूर दराज मकामात तक इतनी एहतियात से पहुंचाया कि आप तक पहुंचने तक इनकी ताजगी और हुस्न बाकी रहे और आपको ये बाहिफाजत मिल सके। जरा कसाईयों, माहीगीरों, दूध दोहने वालों, चाय बोने वालों और इन तमाम चीज़ों को पैक करने वालों के बारे में सोचिए कि जो दिन रात अनथक मेहनत करते हैं ताकि खाने पीने की ये अशिया हम तक पहुंच सके। दुनिया भर में ग़िज़ा की तैयारी और तकसीम किस कदर मुनज़्ज़म और मुरत्तब निज़ाम के तहत होती है कि आपके सोचे बगैर कितने ही लोग आपके लिए दुनिया के कोने कोने में खाने और पीने की चीज़ें तैयार करते हैं, और फिर आपके लिए ये मुख्तलिफ स्टोरों, दुकानों, होटलों, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और घरों में आपके इस्तेमाल के लिए मौजूद होती हैं। ग़िज़ा एक तोहफ़ा है, फितरत का तोहफ़ा, क्योंकि अगर कुदरत मट्टी, पानी और दीगर अज्जा ग़िज़ा की पैदावार के लिए ना फराहम करती तो हमारे खाने पीने के लिए ग़िज़ा ना होती। पानी के बगैर कुछ खाने पीने को ना होता, कोई जानवर ना होते, इंसान भी ना होता। हम पानी की मदद से अपने खाने पकाते हैं, ग़िज़ाएं उगाते हैं, बागों और फसलों को सैराब करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी गाड़ियों में डालते हैं, अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं, सनतें चलाते हैं, सड़कों की तामीर में लगाते हैं, कपड़े और दूसरी चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक, शीशा, धात, दवाओं और मकानों की तैयारी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। यही पानी हमें जिंदा रखता है। पानी, 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 कीमती पानी। अगर सैयारा ज़मीन पर कोई जादू है तो ये पानी पर मुश्तमिल है। माहिर आसारियात और पानी का साइंसदान लॉरेन आइजले। पानी और ग़िज़ा के बगैर हम कहाँ होते? सादा सी बात है, हम यहाँ ना होते, ना हमारी फैमिली या दोस्तों में से कोई यहाँ होता, हमारे पास ना आज का दिन होता और ना कल का। लेकिन पानी की वजह से आज हम खूबसूरत सैयारे पर हैं, यहाँ पर मौजूद जिंदगी को इसके चैलेंजेस और इसके हुस्न के साथ गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुदरत के दो तोहफे ग़िज़ा और पानी है। कुछ भी खाने और पीने से पहले बस ये कह देने से कि आपका शुक्रिया, आप अपने खाने पीने में तशक्कुर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जब आप ग़िज़ा और पानी के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होता, ये दुनिया में इन चीज़ों की फराहमी पर भी मस्बत असरात डालता है। अगर इस दुनिया में खासी तादाद में लोग अपने खाने पीने के लिए तशक्कुर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे भूखों और कहत ज़दा लोगों को खाना फराहम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक बहुत बड़ी मिकदार में नतीजा देगा जो इस सैयारे पर ग़िज़ाई और आबी किल्लत की सूरत हाल को बदल देगा। मजीद ये कि ग़िज़ा और पानी के लिए आपका तशक्कुर आपकी ज़िंदगी पर भी जादुई नताइज जारी रखेगा, और इसके असरात इस हर शय पर पड़ेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी में प्यारी है, और हर वो शय जो आपको महबूब है, हर वो शय जिसका ख्वाब आप देखते हैं। कदीम ज़माने में लोगों का ये यकीन था कि जब वो अपनी ग़िज़ा और पानी के लिए शुक्रगुजार होंगे तो इनकी ये शुक्रगुजारी इनकी खाने पीने की चीज़ों को पाक कर देगी। जब आप इन कदीम नज़रियात को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि क्वांटम फिज़िक्स आज इन तसव्वुरात की तौसीक करती है कि ये बिल्कुल दुरुस्त थे। क्वांटम फिज़िक्स के मुताबिक एक शाहिद ऑब्जर्वर के मुशाहिदे के असरात इस चीज़ पर पड़ते हैं कि जिसका मुशाहिदा वो कर रहा है। चुनांचा
शाहिद जब किसी ग़िज़ा और पानी पर तशक्कुर के साथ तवज्जो देता है तो तवानाई की साख्त बदल जाती है। फिर ये तवानाई इन चीज़ों को पाक करती है और फिर जब इनसे बनी चीज़ें जुज़्व बदन बनती हैं तो क्या इनके सेहत अफ़ज़ा असरात बदन पर नहीं पड़ेंगे? ग़िज़ा और पानी में तशक्कुर के जादू को फौरी तजर्बा करने का एक तरीका ये है कि आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं इसकी खुशबू और खुश जायके पर तवज्जो दीजिए। जब आप कुछ खाते पीते हुए इसके अच्छे जायके पर तवज्जो देते हैं तो दर हकीकत इस पर शुक्रगुजार हो रहे होते हैं। एक तजर्बे के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खा पी रहे हों तो खाने पीने के दौरान में कि जब आपका मुंह भरा हुआ हो अपने मुंह में मौजूद चीज़ के जायके पर तवज्जो कीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप जायके पर तवज्जो देते हुए खाते पीते हैं तो इसका जायका एकदम कई गुना बढ़ जाता है और जब जायके पर तवज्जो नहीं करते तो ये जायका हैरान कुन तौर पर कम हो जाता है। ये आपकी तवज्जो और तशक्कुर की तवानाई है जो आपके जायके को कम या ज़्यादा करती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले आपको खाना खाना हो, फल खाना हो, कोई स्नैक खाना हो या पानी जूस चाय पीना हो, अपने जहन में या हल्की आवाज़ के साथ ये जादुई अल्फाज कहिए, आपका शुक्रिया। और अगर हो सके तो भरे हुए मुंह में जायके पर तवज्जो दीजिए। इससे न सिर्फ आपके खाने के लुत्फ में इजाफा होगा बल्कि दिल की गहराई के साथ शुक्र भी निकलेगा। मैं जो कुछ करता हूँ आप भी कर सकते हैं क्योंकि इस अमल से मेरे तशक्कुर में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जब मैं ये जादुई लफ्ज़ कहता हूँ तो अपने खाने पर उंगलियां भी फेरता हूँ और ये सोचता हूँ कि इस तरह इस खाने पर तशक्कुर की जादुई असरात को बढ़ा रहा हूँ। तो ये सोचता हूँ कि इस तरह इस खाने पर तशक्कुर का जादुई असरात बढ़ा रहा हूँ। साथ ही ये भी तसव्वुर करता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी छू रहा हूँ हर शय पाक और मुअत्तर होती चली जा रही है। इस तरह करने से मुझे तशक्कुर की जादुई कुव्वत को इस्तेमाल करने में बड़ी मदद मिली और मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से मैं अपने खाने पीने की अशिया में जादुई अज्जा शामिल कर रहा हूँ। मैं खाने पीने की हर शय में यही अज्जा शामिल करना चाहता हूँ। अगर आप इसे और ज़्यादा मुअस्सर बनाना चाहते हैं तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई ज़र्रात हैं जो जब आप अपनी ग़िज़ा पर अपने हाथ फेरते हैं तो वो जादुई ज़र्रात आपके हाथों से खाने पीने की शय में चले जाते हैं। अगर आप कुछ खाने पीने से पहले आपका शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए ठहर जाइए और आंखें बंद करके वो लम्हा याद कीजिए जब आपने ये खाना पीना शुरू किया था और फिर इस लम्हे को याद करके खाने पीने से पहले का तसव्वुर कीजिए और ये जादुई अल्फाज कह लीजिए। अगर एक दिन आप कई बार खाने पीने के लिए शुक्रगुजार होना भूल गए हैं तो अगले दिन इस मश्क को जारी रखिए। आपको तशक्कुर की ये मश्क किसी दिन भी भूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके ख्वाबों का इन्हिसार इस पर है। खाने पीने जैसी सादा चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी तशक्कुर की गहराई की अलामत है और जब आप इस गहराई के साथ तशक्कुर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका जादू होता हुआ अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे। जादुई मश्क नंबर 8, जादुई ग़िज़ा। नंबर 1, अपनी नेमतें शुमार कीजिए। 10 नेमतों की फहरिस्त बनाइए। लिखिए कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़िए और कहिए, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और फहरिस्त के हर जुज़ के लिए इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक लम्हा इस शय पर लगाइए कि जो आप खा पी रहे हैं। अपने जहन में या हल्की आवाज़ में आपका शुक्रिया ये जादुई अल्फाज कहिए। चाहे तो हाथों में जादुई ज़र्रात वाली पहले जिक्र की गई मश्क भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से बिल्कुल पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर थाम कर ये जादुई अल्फाज कहिए, मैं इन बेहतरीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हुई।